तो आपने बच्चों ये सेंटेंस देखा ना, अगर जिसमें जैसे सम वर्ड्स में हमने दिया है ना, जैसे वेल है, ओ माय गॉड है, यू नो है, ये सब फिलर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये फिलर्स होते हैं। इनको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस में ये लिया था कि ही टोल्ड मी दैट, और कोई भी नियम पर फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस जो फिलर्स दिया है इसको हटा दो, शेष में जो भी आपकी रूलिंग है उसे आप लगा सकते हैं। तो ये आपको मिली इसकी ये डायरेक्ट स्पीच हो गई आपकी, और दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपने इनडायरेक्ट बनाते समय एड्रेसिंग का यूज भी होता है, यानी एड्रेस का यूज हम कब करते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई लीडर लोग स्पीच देते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, है ना, माय डियर फ्रेंड, और माय ब्रेव सन्स, और माय ब्रेव ब्रदर्स, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। इनको हम एड्रेस कहते हैं। एड्रेस कर रहे हैं किसी को, क्या संबोधन, क्या संबोधित किया आपको, उसको अपना डियर फ्रेंड बताया, है ना। ऐसे सेंटेंसेस कैसे होंगे? इफ लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, या माय ब्रेव सन्स, daughters, और या my future of the country, etc. ये वर्ड्स, if ladies and gentlemen, my dear friends, my brave sons, daughters, my future of the country, are found in reported speech, reported speech, we change them in the following manners, in the following manners। किस तरीके से हम चेंज करते हैं ये चीज देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल की थ्रू आप इस चीज को देखें। सपोज दैट को हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने प्रैक्टिकली सुना भी होगा। द लीडर सेड, द लीडर सेड, द लीडर सेड, लीडर ने क्या बोला? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन, कॉमा इसमें यहां पर यूज किया गया है। यू आर माई होप, यू आर माई होप, इट इज डायरेक्ट स्पीच। ये आपको डायरेक्ट स्पीच मिली। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सभी स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए इनको, जो यू है, यू कौन है? लीडर किससे कह रहा है? हम लोगों से, लोगों से कह रहा है। वो लोगों से कह रहा है कि आप मेरी आशा हो, ठीक है। तो एड्रेस किया जा रहा है, तो एक वर्ड आप लगाएंगे, ए डी डी आर ई डबल एस आई एन जी, एड्रेसिंग। क्या वर्ड लगेगा? एड्रेसिंग वर्ड लगेगा। ओके, एड्रेसिंग। अब किसको एड्रेस कर रहा है लीडर? लीडर एड्रेस कर रहा है एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग द
पीपल, किसको किया, एड्रेसिंग द पीपल, क्या, जो चीज एड्रेस की गई है उससे पहले आप एज लगाओ, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन, देखिए एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा, क्या है, सेड, क्या लगाएंगे, सेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेड, ओके, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन इसका कौन बोल रहा है इस चीज को, इसको बोल रहा है द लीडर, द लीडर, द लीडर, आप समझे, यानी एड्रेस हो रहा है तो एड्रेस में आईएनजी लगा दीजिए, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जो आपकी सिंपल चेंजिंग है, द लीडर सेड, द लीडर सेड, अब ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव होगा, दैट से, ओके। अब यू इज द सेकंड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लीडर ने किससे बोला है, लोगों से बोला है, तो लोगों के लिए क्या आएगा, दे, क्या आएगा, दे आएगा, दे, आर को किस में चेंज कर देंगे, वर में, दे वर, माई, माई इज फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू लीडर, हिज, हो, हिज, हो, ये आपकी चेंजिंग रही आइडियाज की, आइडियाज, इनडायरेक्ट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो इसको एनालाइज करते हैं। देखिए यदि आपको एड्रेस वाली चीज दी हो तो आप क्या करेंगे, आप एड्रेसिंग वर्ड पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग। अब एड्रेस किसको किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, लोगों को एड्रेस किया जा रहा है। फिर आप एज वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज, फिर टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टर्म, टर्म का मतलब है जो एड्रेस किया गया है, जो चीज एड्रेस के रूप में बोली गई है उस चीज को आप लिखेंगे। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का, फिर प्लस रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा किससे, दैट से, उसके आगे सेंटेंस आप कंटिन्यू करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया एड्रेसिंग का, ठीक है, दिस इज, okay, one more example, one more example, one more example. The teacher said, my dear, my dear students, my dear student, my dear students, you have shown the name of this institution, आपने इस संस्था के नाम को रोशन किया है। ये टीचर बोल रहे हैं, द टीचर सेड माय डियर स्टूडेंट, द टीचर की जगह पर आप प्रिंसिपल कर लेंगे, दैट विल बी और अच्छी सेंटेंस बनेगी, ओके। यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल सेड माय डियर स्टूडेंट यू हैव shown the name of this institution, इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स को क्या बोला है, डियर करके बोला, एड्रेसिंग, ADDRESS, एड्रेसिंग लगा लिया वाली चीज, ऑब्जेक्ट लगाओ किसको, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग। अब यहां जैसे हमने कहा द पीपल, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स होगा, क्या होगा, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स,
ठीक है। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, अब क्या लगाएंगे एज, क्या एड्रेस किया है माय डियर, तो माय को चेंज होंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हिज, हिज डियर, हिज डियर, स्टूडेंट नहीं लिखा है, स्टूडेंट यहां पर आ गया। एड्रेसिंग, या आप इस जगह पे इसको रिमूव कर लें, ठीक है, यू सेंटेंस रहने दो। द प्रिंसिपल सेड माय डियर यू हैव shown the name of this institution, ठीक है। तो एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज इज डियर, एज इज डियर, कॉमा लगाइए। अब सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड दैट, अब किससे बोला है यू सेकंड पर्सन स्टूडेंट से, तो आएगा दे, हैव का क्या हो जाएगा हैड, सोन चमकाना, सोन द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, दिस इंस्टीट्यूशन। देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा दिस पर आप ज्यादा फोकस ना करें, दिस और दीज ये बहुत ही कम चेंज होते हैं। अगर स्पीकर के सामने कोई चीज है वो वहीं पर बोली जा रही है तो दैट नहीं लगाएंगे। अब सपोज दैट करो, जितने भी हमारे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट हैं 10th या 12th के ग्रेजुएशन क्लास के, वो थोड़ा यहाँ पर हिंदी का सेंस लगा देते हैं। अब सोचिए द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा माय डियर यू हैव शोन द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। यदि प्रिंसिपल स्कूल में खड़ा है और वहां से पोडियम से या मंच से वो आगे मॉर्निंग असेंबली में स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है, तो उस समय वो किस स्कूल की बात कर रहे हैं, वो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ दैट कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो जहाँ खड़े हैं उस स्कूल के बच्चों ने नाम को रोशन नहीं किया, किसी दूसरे स्कूल के बच्चों ने नाम को रोशन किया, दैट इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो इसकी सेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कंपटीशन के जितने भी एस्पायरेंट स्पेशली ध्यान दें, प्लीज पे स्पेशली अटेंशन ऑन दिस पॉइंट। कभी कभी आपके ऑप्शन में एक जगह दिस होता है, एक जगह दैट होता है, आप याद रखें दैट वाला ऑप्शन रॉन्ग जाएगा, दैट वाला ऑप्शन रॉन्ग जाएगा, क्योंकि आपकी सेंस चेंज हो रही है, दैट करने से सेंस चेंज हो रही है। इसलिए डियर स्टूडेंट इस दिस पर विशेष ध्यान देना कि प्रिंसिपल अपने कैंपस में खड़े होकर के दे आर एड्रेसिंग द स्टूडेंट बिकॉज दे हैव अचीव्ड अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स। ओके, बहुत अच्छी उन्होंने सक्सेस मिली है एग्जामिनेशन में किसी में भी, तो उनको वो बूस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, उनका प्रेज कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कैसी स्पीच थी, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच थी, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। एक इस तरीके से हम स्पीच बनाते हैं किसकी, एड्रेस वाली। सभी बच्चे समझ गए होंगे। एड्रेसिंग लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, एज लिखो, जिस टर्म का यूज किया गया है एड्रेस करने के लिए उसको लिखिएगा। द सब्जेक्ट लिखो किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, फिर उसकी वर्ब लिखो, इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिमूव करो, उसके बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा अब आप इसको नोटिस कर रहे हो, हमने सेंटेंस को रिमूव नहीं किया, केवल नीचे एक्चुअली क्या आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हटा। इसके दूसरा एक और तरीका है जिस तरीके से हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ओके, ये कि क्या लिखेंगे इसको, ऐसे भी करके और करके है, वो तो बनती है द लीडर, क्योंकि कंपटीशन में ऑप्शन में चीजें दी जाती हैं, अभी वो ऑप्शन में नहीं है, ऐसे ऑप्शन में हो सकता है। सेड की जगह पर ADDRESED, एड्रेस्ड, द लीडर एड्रेस्ड, किसको एड्रेस किया लीडर ने, बताइएगा, लोगों को किया ना, द पीपल, द लीडर एड्रेस द पीपल एज क्या एड्रेस किया है, देखें
क्या एड्रेस किया है? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में एड्रेस कर दिया। अब एंड, एंड लगाएंगे और फिर रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, क्या है? सेड। अब जो आपका नियम है वो दैट, यू चेंज अकॉर्डिंग टू पीपल, दे आर चेंज इनटू वर, होप। ये इस तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं। अब हमारे पास दो तरीके आ गए एड्रेस में, या तो एड्रेसिंग से सेंटेंस स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? एड्रेसिंग से, या इस तरीके से बनेगा। दोनों ही तरीके से इसका ठीक होता है। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है वो फर्स्ट वाले को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं वो ये देखना होगा कि ऑप्शन में किस टाइप का आंसर दिया है। स्टार्टिंग में एड्रेसिंग वाले को आपको चिपक नहीं जाना है उससे कि यही होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, बोथ आर राइट। ओके, आप इसको कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल्स देखेंगे। इफ देयर इज वेलकम और farewell words, if there is welcome and farewell words in reported speech, okay, so we change the direct speech into indirect speech in the following manner, अब आप देखें किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, अब आपने देखा जैसे कि ये वर्ड होता है गुड मॉर्निंग। क्या होता है? गुड मॉर्निंग। ये आपका वेलकम वर्ड है। क्या है? वेलकम वर्ड है। या वेलकम वर्ड हो जाता है गुड डे। क्या हो जाता है? गुड डे। या हो जाता है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये जो वर्ड्स होते हैं ये वेलकम वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वेलकम वर्ड होते हैं। जब हम इनका यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसके इनके लिए हम या तो विश लगाएंगे, ठीक है, या हम विज्ड का यूज करेंगे। प्रेजेंट में है तो विश आएगा, और पास्ट में है तो विज्ड आएगा। और विशेष भी होता है, अगर उधर आपका सेज लिखा है तो विशेष होगा, और से लिखा है तो विश होगा, सेड लिखा है तो विज्ड होगा। ये तो आपको पता है टेंस के अकॉर्डिंग चीजें। अब ये तो हुआ गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड आफ्टरनून, वेलकम वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है दैट मीन्स, इसमें एक और लिख सकते हैं गुड इवनिंग भी होता है। क्या होता है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इज ऑल्सो वेलकम वर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड्स है गुड बाय या गुड नाइट। ये जो वर्ड्स होते हैं ये फेयरवेल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये फेयरवेल वर्ड्स होते हैं। फेयरवेल यू नो, विदाई। जब हम किसको विदा करते हैं, सी ऑफ करते हैं उस समय। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट। इसके लिए हम या तो किसका यूज करेंगे? बिड का। किसका करेंगे? बिड का, प्रेजेंट के लिए। एंड बेड वर्ड यूज होता है, ये कॉमन वर्ड है, ये बेड वर्ड यूज होगा। ठीक, अब हमको यहाँ पर ये जानना है कि यूज होता कैसे, आगे ये यूज होता कैसे है वो देखें आप। ठीक है,
जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, आपने वर्ड देखा होगा माई, ये वर्ड्स हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में माई कुलीग्स। कुलीग्स क्या होता है बताएं, बताएं कुलीग्स क्या होता है? जो हमारे साथ हमारे ऑफिस में या डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको हम कुलीग्स कहते हैं, सहकर्मी। क्या कहते हैं? सहकर्मी। माई कुलीग्स सेड टू मी, माई कुलीग सेड टू मी, क्या बोला उन्होंने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, you have done it, you have done it, you have done it। ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है। क्या दी गई है? डायरेक्ट स्पीच। अब देखें इसको क्या करेंगे। ये क्या है? ये जो हम लोग करना है ना, गुड मॉर्निंग जो बच्चों है, ये वेलकम वर्ड है, और वेलकम वर्ड होता है उसके नाम विज्ड का। सैड इज द पास्ट टेंस, तो यूज करेंगे माई कुलीग्स, माई कुलीग्स, माई कुलीग्स। सैड है तो क्या लिखेंगे? विज्ड, माई कुलीग विज्ड। अब ऑब्जेक्ट लिख दो मी, क्या विश किया है वो वर्ड लिखो, गुड मॉर्निंग। क्या बोला है? गुड मॉर्निंग। माई कुलीग्स विश्ड मी गुड मॉर्निंग। क्या बोल दिया? गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद उन्होंने विश तो किया, फिर आप एक एंड वर्ड लगाएंगे। अब हम क्या कहेंगे? एंड सेड, उन्होंने क्या कहा? अब सब्जेक्ट तो आ ही चुका है, माई कुलीग्स सेड दैट यू, यूज द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा? आई। हैव का क्या कर देंगे? हैड डन इट। ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी। एक आप फेयरवेल का एग्जांपल और देख लें। अब जो बच्चे हमारे पास, एक्चुअली ये जो फर्स्ट रो है ना, ये ज्यादा पूछती है। क्या बोले सर एक इसका भी एग्जांपल दे दीजिएगा। किसका है? फेयरवेल का। फेयरवेल का एग्जांपल देखें। The leader said goodbye. The leader said goodbye. I will come soon. I will come soon. I will come soon. Okay, तो देखो क्या इसकी इंडायरेक्ट होगी? The leader said that, sorry, ये तो अपना गुड बाय क्या है? गुड बाय क्या है? फेयरवेल है। तो क्या द लीडर बेड। अब किसको लीडर ने बेड किया है? गुड बाय। द लीडर सेड। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कह सकते लीडर बेड द पीपल, लोगों से कहा। जो लीडर है काफी लोगों के बीच में था। द लीडर बेड द पीपल एंड सेड, और क्या कहा? दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन, ही वुड कम सून। ठीक, ओके। The leader bade the people and said that he would come soon. अब इस जगह का जो ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है ना, द पीपल, ये अंडरस्टूड है। यदि यहाँ क्लियर होता कि माय लीडर सेड गुड बाय मोहन, आई विल कम सून, तो यहाँ पर हिम होता। क्या होता? हिम होता या मोहन होता, लेकिन नहीं है। तो लीडर आर सपोज कि दे एड्रेस द पीपल, वो लोगों को एड्रेस करते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, इसलिए उन्होंने, एक लीडर ने बोला कि भाई अब मैं आपको जल्दी मिलूंगा। ठीक है। द लीडर बेड द पीपल एंड सेड दैट ही वुड कम सून। आई होप
आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये आपका असर्टिव जो सेक्शन था। देखिए कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना होगा या वो इस टाइप की उनके सोच रहे होंगे कि इतनी लेंथ कैसे हो गई वीडियोस की, इतने पार्ट्स में ये असर्टिव आया है। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से ओनली दिस, कोई भी टॉपिक पढ़ो कंप्लीट पढ़िएगा, उसे कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप जब भी आप अपनी एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या देखेंगे कि केवल इसकी एक एक्सरसाइज देखेंगे। हम अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लाएंगे जिसमें आपकी टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, जितने भी रूल्स हैं उनकी एक कंबाइंड एक्सरसाइज होगी 15 सेंटेंस की। उससे हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे, आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, हम सब मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव की ओर प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से इसको रेगुलर देखिए। आप वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से देखेंगे, स्किप नहीं करें। अगर आपको अच्छे से समझना है तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुड बी फॉलोड बाय यू। ओके, और मैं बस यही कहना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं और जो अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये जो एजुकेशन है, जो आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है वो सभी बच्चों के पास पहुँचे, फ्री पहुँचे एंड टू ऑल पहुँचे। ठीक है, आपके अपने हरिओम सर आपके लिए दिन और रात एक कर देंगे। बस माई मोटो इज टू लर्न एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश, कि आप किसी भी हमारे बच्चे को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम फील ना हो, चाहे वो कंपटीशन में जाए या अपने रेगुलर एग्जाम दे। ठीक है, आई होप कि आप इसका एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।